श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज का मनुष्य बहुत संवेदनशील हो गया है, पर यह संवेदनशीलता प्रेम से नहीं, अहंकार से बनी है। जरा सी किसी ने कुछ कह दिया, चाहे मजाक में, चाहे अनजाने में, चाहे सच ही क्यों ना हो, तो मन भीतर भीतर जलने लगता है। बाहर से हम मुस्कुरा देते हैं, पर अंदर शब्दों की आग धधकती रहती है। वही वाक्य बार बार मन में गूंजता है, वही चेहरा आंखों के सामने घूरता रहता है। हम सोते हैं तो भी वही सोचते हैं, और जब उठते हैं तब भी वही सोचते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी और ने नहीं, हमने खुद ही अपने हृदय में कांटे बो दिए हों। पहले के समय में लोग कठिन जीवन जीते थे, पर मन सरल था। आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर मन भारी हो गया है। कारण केवल इतना है कि हमारा मन अब बहुत जल्दी अपमान महसूस करने लगता है। कोई सलाह दे दे तो हमें लगता है मुझे नीचा दिखा रहा है। कोई गलती बता दे तो लगता है मुझे अपमानित कर रहा है। कोई चुप रह जाए तो भी मन कहता है मुझे तुच्छ समझ रहा है। सच तो यह है, मन ज्यादा अपने ही बनाए हुए भ्रम से हम दुखी हो गए हैं। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राममंगल दास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं, कोई चाहे कुछ भी कहे, मन में रंज ना हो, बस समझो भजन हो गया। यह एक वाक्य नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह कहता है भजन केवल माला फेरने या होंठ हिलाने का काम नहीं। भजन तब होता है जब मन में किसी के लिए कड़वाहट ना रहे, जब किसी के शब्द हमें भीतर से घायल ना कर सके, जब हमारी शांति किसी दूसरे की जुबान के हाथ में ना हो। अक्सर हम सोचते हैं दुख हमें लोग देते हैं, पर सच यह है कि लोग केवल शब्द देते हैं, दुख हम खुद बना लेते हैं। जैसे कोई बीज जमीन में डाला जाए, अगर जमीन उसे स्वीकार कर ले तो वह अंकुर बनता है, अगर जमीन उसे बाहर फेंक दे तो वह सड़ भी नहीं पाता। वैसे ही किसी के शब्द तभी दुख बनते हैं जब हमारा मन उन्हें भीतर में जगह दे देता है। मान लो किसी ने कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते। एक मन ऐसा है जो कि कहे ठीक है, यह उसकी सोच है, और शांत रह गया। दूसरा मन ऐसा जो कहे इसने मुझे नीचा दिखाया, और उसी वाक्य को 100 बार दोहराकर खुद को घायल करता रहे। पहले मन ने शब्द सुना पर भीतर नहीं रखा, दूसरे मन ने शब्द को पकड़कर सीने से लगा लिया, और वही उसका जहर बन गया। सदगुरु भगवान कहना चाहते हैं रंज न रखना मतलब अपने ही हाथों से अपने हृदय को घायल करना। जिसने तुम्हें कुछ कहा वो तो शायद भूल भी जाए, लेकिन तुम उसे याद करके हर दिन अपने भीतर वही घाव घोलते हो। ये कैसा न्याय? गलती किसी और की है और सजा हम खुद को दें। मन में रंज पालना ऐसा है जैसे हम जहर पीकर यह चाहें कि सामने वाला मर जाए। जहर तो हमें ही जलाएगा ना, सामने वाला तो अपने काम में लगा रहेगा। लेकिन हम सोचते हैं मैं उसे माफ नहीं करूंगा, पर सच यह है कि माफ ना करके हम उसे नहीं खुद को बांध लेते हैं। सदगुरु भगवान कहना चाहते हैं जिस दिन तुमने कहना सीख लिया जो कहा गया वह उसका कर्म है, जो मैंने मन में रखा वह मेरा कर्म है, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। भजन का अर्थ केवल गीत नहीं, भजन का अर्थ प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं हिसाब नहीं। प्रेम में यह नहीं देखा जाता कि किसने क्या कहा, प्रेम में तो बस यह देखा जाता है कि मेरे भीतर प्रभु का नाम टिका रहे। जब मन में रंज होता है तब नाम टिक नहीं पाता। जैसे कीचड़ भरे पानी में कमल नहीं खिलता, मन में कटुता हो तो भजन केवल आवाज रह जाता है, रस नहीं बनता। रस तभी बनता है जब मन साफ हो। इसलिए संत कहते हैं जिस मुख से कटु वचन निकलते हैं उस मुख से नाम भी रूखा हो जाता है। जिस मन में द्वेष भरा हो उस मन में प्रभु ठहरते नहीं। हम कहते हैं मैं रोज माला करता हूं फिर भी मन शांत क्यों नहीं? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि तुम रोज नाम तो लेते हो, पर रोज किसी ना किसी को मन में पकड़ भी लेते हो। तुम कहते हो उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, और वही विचार तुम्हारे भजन में सबसे ज्यादा समय तुम्हारे मन में रहते हैं। जिस मन में दिन भर किसी की शिकायत गूंजती रहे वहां रात को नाम कैसे ठहरेगा? जिस मन में अपमान की आग जलती हो वहां प्रेम की शीतलता कैसे आएगी? सदगुरु भगवान कहना चाहते हैं भजन का असली इम्तिहान मंदिर में नहीं बाजार में होता है।
अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे, तुम भीतर से हिल जाओ, तो समझो भजन अभी तुम्हारा बहुत कच्चा है। यह बात सुनने में कठोर लगती है, पर इसमें बहुत करुणा है। यह हमें दोषी नहीं ठहराती, यह हमें रास्ता दिखाती है। यह कहती है तुम्हारा भजन बढ़ सकता है, तुम और हल्के हो सकते हो। जब कोई तुम्हें कुछ कह दे, उस समय दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शब्द को पकड़ लेना, मन में घुमाना, दूसरों को बताना, रात को उसी पर सोना, सुबह उसी से उठना। दूसरा रास्ता शब्द को सुनना और कह देना यह मेरा नहीं है। जैसे सड़क पर पड़ा कचरा देखकर हम उसे उठाकर घर नहीं ले आते। जो व्यक्ति हर शब्द को दिल में बसा लेता है, उसका दिल कूड़ादान बन जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ शब्दों को छोड़ देता है, उसका दिल मंदिर बन जाता है। सदगुरु भगवान कहते हैं तुम मंदिर बनना चाहते हो या कूड़ादान, यह चुनाव तुम्हारे ऊपर है। मन को इतना सशक्त बनाना ही साधना है। यह ताकत चिल्लाने से नहीं आती, यह ताकत भीतर झुकने से आती है। जो अपने अहंकार को थोड़ा झुका देता है, वह बहुत ऊंचा उठ जाता है। अक्सर हम सोचते हैं अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर सच यह है कि जो हर बात पर भड़क जाए वही सबसे कमजोर है। जो सह जाए वही सबसे बलवान है। शेर को कुत्ते भौंकते हैं, पर शेर पलटवार जवाब नहीं देता, वह अपनी चाल चलता रहता है। सदगुरु भगवान कहते हैं जिसे हर कोई हिला दे वह अभी बालक है, जिसे कोई हिला ना पाए वही भक्त है। भक्त वह नहीं जो केवल कथा सुने, भक्त वह है जो अपने मन की रक्षा करे, अपने मन को व्यर्थ आग से बचा ले, अपने हृदय को कटुता से साफ रखे। जब तुम किसी को माफ करते हो, तब तुम उसे बड़ा नहीं बनाते, तुम खुद को हल्का बनाते हो। जब तुम किसी की बात छोड़ देते हो, तब तुम उसे जीतने नहीं देते, तुम अपने भीतर शांति को जीतने देते हो। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करो, कोई कुछ कह दे, मन में कहो यह आवाज बाहर की है, मेरे भीतर की नहीं। कोई नीचा दिखा दे, मन में कहो मेरा मूल्य उसके शब्दों से तय नहीं होता। कोई गलत समझ ले, मन में कहो जो तुम्हें जानता है वह प्रभु है। और फिर नाम को पकड़ लो। जैसे कोई बच्चा डर में मां का आंचल पकड़ लेता है, वैसे ही जब मन डगमगाए तब नाम का आंचल पकड़ लो। राम राम, राधे राधे, या जो भी तुम्हारा नाम हो है। नाम तुम्हें याद दिलाएगा तुम किसी की बात से नहीं, प्रभु की कृपा से बने हो। सदगुरु भगवान का वाक्य बहुत छोटा है, पर उसमें पूरा जीवन समाया है। कोई चाहे कुछ भी कहे, मन में रंज ना हो, बस भजन हो गया। जिस दिन यह वाक्य केवल सुना नहीं, जिया गया, उस दिन तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, उस दिन तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। उस दिन तुम्हारे भीतर ऐसी संगीत बजेगी जिसे दुनिया की कोई आवाज दबा नहीं सकेगी। तब भजन केवल समय का काम नहीं रहेगा, भजन तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम चलते हुए भी भजन हो, तुम बोलते हुए भी भजन हो, तुम चुप रहते हुए भी भजन हो। और उस दिन सच में कहा जाएगा इसने बहुत माला नहीं फेरी, इसने बहुत कथा नहीं सुनी, पर इसने किसी के लिए मन में रंज नहीं रखा। और यही सबसे बड़ा वचन है। यदि सदगुरु भगवान के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस वीडियो को आगे जरूर देख भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।